मुक्त कराने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 26 मार्च के संघर्ष में रूस को भारी नुकसान हुआ है। विलिखिवका में रूस के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार देखने को मिला है। रूस के ठिकाने पर हमले के लिए यूक्रेनी सैनिकों को यहां BTR-4 IFV से अटैक करते देखा गया। यूक्रेन ने रूस के T-80U टैंक पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन ने सुमी के ट्रोस्टियस शहर को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। ट्रोस्टियस शहर पर 1 मार्च को रूस ने कब्जा किया था, जिसे 26 मार्च के रणनीतिक हमले के बाद रूसी अधिकार से मुक्त करा लिया गया है। और देखिए, लिविव से बड़ी खबर है। यूक्रेन के लिविव में फ्यूल डिपो में भीषण आग लग गई है। रूस के हमले के बाद धमाके के साथ ये आग लगी। रूस ने लिविव के इंडस्ट्रियल इलाके को टारगेट किया। लिविव के फ्यूल डिपो में आग लग गई जब रूस ने उस पर बमबारी की, भीषण हमला किया और उसके बाद भयंकर आग की लपटें। देखिए कितनी ऊंची ऊंची आग की लपटें, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये लिविव शहर की तस्वीरें हैं जो पश्चिमी बॉर्डर से लगता है यूक्रेन से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यूरोप से लगता हुआ यूक्रेन का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के पास है ये शहर, पोलैंड से मात्र 80 किलोमीटर दूर। एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के मारियोपोल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और खाने के लिए ब्रेड मिलने पर एक महिला रो पड़ी। कई जगह लोगों की मदद कर रहे हैं वॉलेंटियर, खाना और दवाइयां पहुंचा रहे हैं वॉलेंटियर्स। तो ऐसी मार्मिक तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। युद्ध के बीच खाने पीने के सामान की भी क्राइसिस देखने को मिल रही है। मारियोपोल से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर खाने के लाले पड़ गए हैं। एक महिला को जब खाने के लिए ब्रेड मिला तो वो रो पड़ी। देखिए एक बड़ी खबर, बाइडेन पर पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट ने सवाल उठा दिए हैं। राजनयिक रिचर्ड हैस ने कहा है बाइडेन ने मुश्किल हालात को और मुश्किल बना दिया। अमेरिका बताए कि वो हर हालात के लिए कैसे तैयार है। इस वक्त रूस को क्लियर मैसेज देने की जरूरत है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। देखिए 32वें दिन में ये वॉर एंटर कर गई है और लगातार अभी तक जिस तरह से बमबारी पिछले कई दिनों से चल रही है वही हाल है। ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं पर रूस को कोई एज मिल रहा हो या यूक्रेन के पास असलाह खत्म हो रहा हो या यूक्रेन पिछड़ रहा हो। दोनों बिल्कुल एक जैसा ऐसा लगता है कि ये वॉर एक जगह आकर रुक सी गई है। ऐसे में अब यहां पर बाइडेन का पोलैंड पहुंचना और बाइडेन पर इस तरह के आरोप लगना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बाइडेन का जो उसके मनूवर्स हैं उनको थोड़ा सा उनको एडवाइजरी जो है वो करेक्ट मुझे नहीं लगता दे पा रहे हैं वो। और वो एक स्टेटमेंट यहां देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट वहां देते हैं और फिर अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्लैरिफिकेशन इशू करना शुरू कर देता है। अभी जरूरत है, बाइडेन ने यूक्रेन को इस युद्ध की विभीषिका में झोंका है और अभी जरूरत है कि अमेरिका अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करे और वो बताए उनको कि वो चाहता क्या है और वो किस प्रकार से उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद कर सकता है। जितने भी मनूवर्स हो रहे हैं फोर्सेस वो अपनी पोलैंड में लगा रहे हैं, रोमानिया में लगा रहे हैं, स्लोवाकिया में लगा रहे हैं, ये तमाम मनूवर्स जो हैं आप अगर देखेंगे तो वो डिफेंसिव मनूवर्स हैं। दे मे बी ऑफेंसिव इन कंटेंट, लेकिन तमाम मनूवर्स डिफेंसिव हैं कि अगर रशिया ने हमारे ऊपर कुछ किया तो हम उसको इस प्रकार से टैकल करेंगे। लेकिन जो आप बात समझें कि इसमें यूक्रेन की क्या मदद हो रही है वो कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी लड़ाई कोई ऑफेंसिव के लिए जाता है तो वो ऑफेंसिव के लिए सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस नहीं लड़ाई लड़ती हैं, ये एक कंबाइंड जॉइंटनेस का एफर्ट होता है। और आप देखेंगे कि नाटो ने या अमेरिका ने कोई भी मनूवर जो नेवल मनूवर है या कोई इस प्रकार शिप का मनूवर है मेडिटेरेनियन में नहीं दिखाया, ब्लैक सी में नहीं दिखाया। उन्होंने कोई अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं करी है कि वो रशियन नेवी को किस तरह से यूक्रेन को एक लैंडलॉक कंट्री बनाने से बचा सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अमेरिका की बिल्कुल डिफेंसिव इन नेचर हैं। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आता हूं जनरल माथुर, और इस बारे में और बात करेंगे कि आखिर रूस कहां चूक गया और अब ये लड़ाई कहां जाती दिखती है। लेकिन फिलहाल 9 बड़ी खबरें दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। रूसी हमले से लवीव के सबसे बड़े फ्यूल स्टोरेज को भारी क्षति हुई है। वीडियो में दमकल कर्मी टैंकर में लगी आग को काबू करते देखे जा सकते हैं। रूसी वायु सेना यूक्रेन के फ्यूल स्टोरेज पर लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव क्षेत्र के खुसारिवका पर दोबारा कब्जे का दावा किया है। वीडियो जारी कर 60 से ज्यादा रूसी ठिकानों को तबाह करने और कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। इरपिन और होरेंका में रूस की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। इसका खुलासा अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। रूसी हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज डिपो से धुएं के गुबार उठते देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के इजियम में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। यहां रूसी सेना ने TOS-1 रॉकेट से हमला कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस की एयर स्ट्राइक का ड्रोन वीडियो सामने आया है। खार्किव के ओलखोवका में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। आमने सामने की जंग में यूक्रेन ने रूस की 70 सैन्य दस्ते को तबाह करने का दावा किया है। इस दौरान 27 रूसी सैनिक बंधक भी बनाए गए। सूमी शहर में रूसी आर्मी पर यूक्रेन ने जोरदार हमला बोला। यूक्रेन आर्मी की बमबारी में रूस को भारी नुकसान का अनुमान है। यहां रूसी सैनिकों की मौजूदगी वाले इलाके से आग की लपटें उठती दिखी। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी कर इस्कंदर मिसाइल से कीव के पास एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स तबाह करने का दावा किया है। रूस के वॉर प्लान को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूसी फौज का अब ज्यादा फोकस पूर्वी यूक्रेन पर है, जबकि कीव के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रूसी इकाइयां फिर से संगठित हो रही हैं। और डोनबास में रूस ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से जबरदस्त हमले किए गए। पूरी रात हुई बमबारी से पूरा डोनबास दहल उठा। एक और बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल की हाई लेवल मीटिंग हुई है। अमेरिका और इजराइल के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। यूक्रेन से लेकर ईरान तक के तनाव पर चर्चा हुई है। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजरायली मंत्री ने अपनी चिंता भी जाहिर की। अमेरिका और इजराइल के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही, जिसमें यूक्रेन से लेकर ईरान तक के टेंशन पर चर्चा हुई है। उधर ईरान के एटमी मिशन पर आर पार के मूड में इजराइल। यूएस इजराइल के विदेश मंत्रियों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजरायली विदेश मंत्री यार लिपिड ने कहा कि ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे तो एक और वॉर फ्रंट खुलता दिख रहा है दुनिया में। ईरान का परमाणु ताकत बनना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को रोकेंगे, ये कहा है इजराइल के मंत्री ने। जनरल माथुर, यह अदावत नई नहीं है, लेकिन क्या इसकी टाइमिंग को लेकर आप कोई एनालिसिस कर सकते हैं? क्या इसका रूस और यूक्रेन युद्ध से भी कोई लिंक है? बिल्कुल निश्चित रूप से लिंक है। आप जो बता रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने एक बार ईरान ने कुछ मिसाइल्स फायर करी अमेरिकन फैसिलिटीज के ऊपर इराक में, और ये दूसरी एक्टिविटी हो रही है। अब इजराइल और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तमाम चीजें रूस के और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड हैं। रशिया जो है बार बार एक न्यूक्लियर ब्लफ बना रहा है। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को नॉर्थ अटलांटिक में भेजा, और वो ये किस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि आप अगर इसमें इंटरफेरेंस करेंगे तो हम किसी भी हद तक जाना चाहेंगे। और इसमें वो चाहते हैं आप एक चीज और देखें, न केवल ईरान, आप नॉर्थ कोरिया का स्टांस देखें, नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटीज देखें, तो ये तमाम चीजें हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और माथुर साहब जरा इस बात को भी समझाइए, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका तो खुले तौर पर रशिया के खिलाफ है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसमें क्या इजराइल के साथ ये जो मीटिंग हुई अमेरिका की, इसमें इजराइल की भी एक ऐसी मजबूत भूमिका चाहता है अमेरिका रशिया के खिलाफ? इस पर भी चर्चा हुई होगी।
बिल्कुल 100%। अभी जो है अमेरिका क्या चाहता है कि पूरा दुनिया जो है उनके साथ खड़ी हो और सारे के सारे रूस के खिलाफ हो जाएं। इसके लिए वो न केवल इजराइल बल्कि चीन को भी इसमें आप देखिएगा वो उनके भी ऊपर में दबाव डाल रहे हैं। तो ये इजराइल की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इजराइल जो है वो पुतिन से बात करने में सक्षम है और वो आपस में उनकी एक अलग से केमिस्ट्री है। इस वजह से लगता है अमेरिका को कि अगर इजराइल के मार्फत रशिया पे दबाव डाला जाएगा तो शायद इसमें कुछ अंतर मिलेगा। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि जो रशिया और ईरान का जो न्यूक्लियर डील है और जो न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो भी इन लोगों के लिए कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई है, इजराइल और अमेरिका के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि चाइना पर भी हमने देखा कि इससे पहले प्रेशर बिल्डअप किया गया अमेरिका की ओर से कि आप रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दे। हालांकि ये जो युद्ध चल रहा है उसमें चीन अभी तक रूस के साथ खड़ा है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के साइबर हमलों पर अमेरिका में एक नया अलर्ट जारी किया गया है। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेल ईस्टरली ने वार्निंग दी है, एक बार फिर से चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि पैनिक ना हो बल्कि प्रिपरेशन करे, तैयारी करे, रूस के साइबर हमलों के लिए तैयार रहे। यूएस एजेंसी की ओर से ये बड़ा बयान आया है और कहा गया है कि पैनिक ना हो बल्कि प्रिपरेशन करे, रूस के साइबर हमलों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। और अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं वॉर जोन से 9 बड़ी खबरें। यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस वहां की आवाम के लिए जरूरी सामान भी मुहैया करा रहा है। वीडियो जारी कर रूसी रक्षा मंत्रालय ने गोमेल में 3 टाइप II-76 विमानों मानवीय सहायता भेजे जाने का दावा किया है। रूस के आक्रामक हमलों से जूझ रहे मारियोपोल को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। पोलैंड से MiG-29 नहीं मिलने से निराश जेलेंस्की ने कहा है कि बगैर फाइटर प्लेन और टैंकों के मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। आशंका है कि पुतिन का कोई करीबी ही उनकी हत्या कर सकता है, कोई महिला या परिवार का सदस्य ऐसा कर सकता है। पुतिन की बेटियां और पूर्व पत्नी भी शक के दायरे में है। पोलैंड से बाइडेन की पुतिन को बड़ी चेतावनी, बोले नाटो की सीमा में घुसने को सोचे भी ना रूस, हम नाटो देश की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा है कि दुनिया पर एक और विश्व युद्ध थोपने वाले पुतिन यूक्रेन को कभी नहीं जीत पाएंगे। पोलैंड में बाइडेन की मौजूदगी से बौखलाए रूस ने कल लवीव पर कई मिसाइल हमले किए हैं। पोलैंड से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है लवीव। रूसी हमले को अमेरिका ने उकसावे वाली हरकत बताया है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस समर्थक चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादरोव ने बैटल ग्राउंड में पहुंचकर अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलारूसी सेना कॉम्बैट ट्रेनिंग ले रही है। ये ट्रेनिंग बेलारूस के ब्रेस्ट, मिन्स्क और ग्रोडनो ट्रेनिंग सेंटर्स पर दी जा रही है। यूक्रेन के लवीव में रूस ने 4 मिसाइल हमले किए हैं। लवीव के ऑयल डिपो और प्लांट को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर दहल उठा है। अब भी लवीव में संघर्ष जारी है। यूक्रेन में रूसी सेना के सामने मुसीबतें बढ़ रही हैं। जंगे मैदान में रूसी सेना अपने हथियारों को बचाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। मारियोपोल में रूसी सैनिक खराब टैंक को निकालते दिखे। और देखिए एक और बड़ी खबर है, युद्ध के 32वें दिन भी खार्किव में तबाही जारी है। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से स्ट्राइक की है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से अटैक किया है। तो 32वां दिन है युद्ध का और ताबड़तोड़ रूसी अटैक जारी है। खार्किव को खंडर में तब्दील कर दिया है रूस ने और उसके बावजूद उसके हमले रुक नहीं रहे। प्रदर्शन हुआ है। यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर लोगों ने दिखाई है यूनिटी। लोगों की दुनिया से अपील है कि यूक्रेन को बचा लो।
ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और यूक्रेन के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें यूक्रेन का फ्लैग लेकर लोगों ने एकजुटता दिखाई है और दुनिया से अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को बचा लो, ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए। With the people of Ukraine. They don't believe it's possible, even though they want it, and some people believe yes. उधर एक बड़ी खबर, खार्किव में पूरी रात गोलाबारी हुई है, बमबारी से कई इलाकों में आग लग गई, खार्किव में भयानक जंग छिड़ी हुई है। तो खार्किव को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की ठान ली है रूस ने। खार्किव जो कि डोनबास से लगता हुआ शहर है और रूस के बॉर्डर पर भी पड़ता है, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर, वहां जमकर बमबारी, हमला, रॉकेट से अटैक सब कर रहा है रूस। एक और बड़ी खबर खार्किव से है, जहां जबरदस्त रूसी अटैक हुआ है। खार्किव में रूसी अटैक का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन के खार्किव में थर्मोबैरिक हमले की आशंका है। तो लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि थर्मोबैरिक का भी इस्तेमाल इस युद्ध में होगा और खार्किव से ऐसी खबर सामने आ रही है कि यहां पर जो हमला हुआ है वो थर्मोबैरिक से ही हुआ है। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से लिया गया ये वीडियो, जिसमें खार्किव पर कैसे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तबाही का ही आलम है, खार्किव में जबरदस्त रूसी अटैक हो रहा है और ये सिलसिला पिछले 32 दिनों से चल रहा है। चाहे खार्किव की बात करें या कीव की बात करें, ये जो दो सबसे बड़े शहर हैं जिसपे टारगेट के इरादे से रूसी मिलिट्री उतरी है और यहाँ एक के बाद एक अब हमले तेज कर दिए गए हैं, लेकिन 32वें दिन भी अभी भी खार्किव पर कब्जा नहीं हो सका है। और आइए अब आपको नेटो के एक्शन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें बताते हैं। स्लोवाकिया में नेटो के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पहुंचाए गए हैं। पीएम एडवर्ड हेगर ने इसकी जानकारी दी। स्लोवाकिया ने शर्त रखी थी कि अगर नेटो ने उन्हें डिफेंस सिस्टम दिए तभी वो अपने S-300 सिस्टम यूक्रेन को देगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो से एक बार फिर जेट्स और टैंक्स देने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को नेटो देशों से सिर्फ 1% जेट और टैंक की जरूरत है। यूक्रेन ने एक बम हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन को आशंका है कि उसके शहर अवदिवका में रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेन पर जारी विध्वंसक हमलों के बीच कीव क्षेत्र में रूसी एयरबॉर्न फोर्स की आर्टिलरी यूनिट का कई किलोमीटर लंबा काफिला बढ़ता नजर आया। कीव पर कब्जे के लिए रूस हर संभव कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नेशनल गार्ड्स का रूस ने आभार व्यक्त किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे अपने नेशनल गार्ड्स पर गर्व है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पुतिन शासक होने के लायक नहीं। बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया और जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि पुतिन हमारे चुने हुए नेता है। बाइडेन के रूस में सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन के कहने का गलत मतलब निकाला गया है। रूस की आक्रामकता पर कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन ने रूसी अरबपति ई शिविडलर के 2 एयरक्राफ्ट सीज कर लिए हैं। ई शिविडलर को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का करीबी बताया जाता है। और रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सुरक्षित गलियारों के जरिए निकाले गए लोग एक रोटी देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। यहां बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स खाने और दवाइयों की व्यवस्था करने में जुटे हुए। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। यूक्रेन से जंग के बीच अमेरिका और रूस में अब तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि पुतिन शासक होने लायक नहीं है। रूस का यूएस पर पलटवार, पुतिन रूस के चुने हुए नेता हैं। तो अमेरिका की ओर से अब लगातार बयानबाजी पुतिन को लेकर के तेज हो गई है। सीधे जो बाइडेन अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं वॉर क्रिमिनल है पुतिन, और अब तो ये भी कह दिया है कि पुतिन शासक होने के लायक नहीं है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जो बाइडेन जो कि पोलैंड में हैं और पोलैंड से लगातार हमलावर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के, जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन शासक होने के लायक नहीं है और इस पर रूस ने पलटवार किया है, जवाब दिया जो बाइडेन को और कहा है कि पुतिन रूस के चुने हुए नेता हैं, आपको इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।
और आइए अब देख लेते हैं कि जंग पर किस तरह से रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। वॉर पर अमेरिका और रूस कैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और दूसरे का क्या स्टैंड है ये भी समझिए। अमेरिका कह रहा है कि सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते पुतिन, जबकि रूस कह रहा है कि यह तय करने का अधिकार बाइडेन को नहीं है। उधर अमेरिका ने कहा कि युद्ध पुतिन के लिए रणनीतिक विफलता बन गया है, उदार लोकतंत्र के लिए क्रूर निरंकुश शासक नहीं चाहिए। रूस का कहना है कि रूस का राष्ट्रपति जनता ने चुना है। इसके अलावा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है, यह भी रूस ने कहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रूस और अमेरिका क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध अपराधी हैं और अत्याचारी हैं। रूस कह रहा है कि पुतिन को जनता नहीं चुना है और वो रूसी राष्ट्रपति हैं, इसमें अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो ये तनातनी बयानबाजी लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि ये इन दोनों नेताओं के बीच की वर्चस्व की लड़ाई अब सारी सीमाएं पार कर रही है। और देखिए एक और बड़ी अपडेट ये है कि बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। बाइडेन ने रूस में पुतिन के सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं की है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो बाइडेन ने कहा था कि अब सत्ता से भी बेदखल हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन रूस में, और इसी पर व्हाइट हाउस ने अब सफाई दी है और कहा है कि दरअसल जो बाइडेन ने रूस में पुतिन के सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं की, बाइडेन के कहने का गलत मतलब निकाला गया। सरकार में बदलाव की बात नहीं कर रहे थे पुतिन। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान अब जारी किया गया है। और बाइडेन की वार्निंग के बाद नेटो का एक और एक्शन सामने आया है। अब सब आर्कटिक एक्सरसाइज में घातक B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट्स ने अपना दम दिखाया है। तो नॉर्वे में लगातार नेटो के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं और एक बार फाइटर जेट्स के साथ साथ इस बार बॉम्बर्स दिख रहे हैं। वो बॉम्बर्स जो परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वॉरहेड तक ले जाने में सक्षम है। देखिए ये है घातक B-52 बॉम्बर, साथ ही नॉर्वे का F-35 फाइटर जेट्स भी इस सब आर्कटिक एक्सरसाइज में दिखे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग है कि नेटो के पास बहुत घातक हथियार हैं और वो तैयार भी हैं। इन सबके बीच विश्व युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी से जुड़ी 9 बड़ी खबरों पर एक नजर। रूस यूक्रेन जंग के बीच इंडियन आर्मी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र से न्यू जनरेशन रॉकेट और गोला बारूद दागने का सफल टेस्ट किया है। वीडियो जारी कर सेना ने स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन भी किया। वैश्विक तनाव के बीच भारत ने मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को परखा गया है। डीआरडीओ ने कहा है कि मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव कायम है। आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान के पारुख गांव पर हमले को 2020 के समझौते का उल्लंघन बताया है। इस हमले में अब तक 11 जवानों की मौत की खबर है। नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइल टेस्ट कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और अब वो 7वें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुट गया है, जिसके लिए न्यूक्लियर साइट तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक सुरंग भी तैयार की जा रही है। नॉर्थ कोरिया की बढ़ती मिसाइल सनक के खिलाफ साउथ कोरिया ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। दक्षिण कोरिया ने अपने अत्याधुनिक F-35A फ्रीडम नाइट स्टील्थ फाइटर प्लेन के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। सऊदी के 3 शहरों पर हुती विद्रोहियों के हमले का जवाब सऊदी गठबंधन ने दिया है। सऊदी ने हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं। हमले में हुती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी लोगों की जिंदगी अब चीनी हैकर्स के निशाने पर है। थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीनी सरकार के समर्थक हैकर्स अमेरिकी लोगों की निजी जानकारियों में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। शिकागो में एक शिया मस्जिद पर आईएसआईएस के हमले की साजिश का खुलासा हुआ। आईएस से जुड़े 2 ऐसे नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमले का प्लान बना रहे थे। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच नॉर्वे में अमेरिका का B-52H बॉम्बर देखा गया। यहां अमेरिका वायुसेना आर्कटिक युद्धाभ्यास में शामिल है। नॉर्वे की वायुसेना ने भी F-35S लड़ाकू विमानों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया।
एक और बड़ी खबर इन सबके बीच जंग के लिए नाटो से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील, यूक्रेन को अपने 1% फाइटर जेट और टैंक्स दे नाटो से यूक्रेन को सिर्फ 1% हथियारों की जरूरत है। तो देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो कितने अब मजबूर हो चुके हैं और उनकी लाचारगी से जुड़ा ये बयान आप देख सकते हैं। नाटो से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि कम से कम 1% फाइटर जेट दीजिए, टैंक्स दीजिए, तभी हम बचा पाएंगे यूक्रेन को। सिर्फ 1% हथियारों की जरूरत है नाटो से यूक्रेन को, और ये बयान खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो उनकी मदद करे और उनकी 2 बड़ी मांगे हैं, इनफैक्ट 3। वो कह रहे हैं कि हमें मिक्स दिए जाएं, सोवियत एरा के फाइटर जेट दिए जाएं, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए और टैंक्स भी उनको दिए जाएं। जनरल माथुर, आखिर नेटो की क्या मजबूरी है? अगर अलग अलग देश अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इतने सारी मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को मुहैया करा रहे हैं, तो ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो सकती? देखिए, जो फाइटर प्लेन्स हैं, टैंक्स हैं, इनको देना मेरे हिसाब से ये रूस को बिल्कुल रास नहीं आएगा, और नेटो भी नहीं चाहता है कि उनके किसी भी एक एक्शन की वजह से ये पूरा जो है स्पिल ओवर हो जाए और वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। मैं आपको उससे पहले एक और बात बताने, प्लीज लेट मी टॉक। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि जितनी भी हरकतें नेटो वाले कर रहे हैं, जितनी भी बातें बाइडेन कर रहे हैं, उन तमाम बातों से एक बात निश्चित है कि वो ये नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जो पुतिन को इस बात के लिए दबाव डाले कि वो युद्ध को बंद करें। आप पुतिन को कुछ ना कुछ कहते चले जा रहे हैं, उससे आपको लगता है कि क्या वो युद्ध को बंद करवाने वाली परिस्थिति में आएंगे? कभी नहीं। और जहां तक सवाल एयरफोर्स का है और एयरक्राफ्ट का है, वो उनको देने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो आप देख लीजिएगा, एक चीज होती है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन पॉइंट। जब भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको अपनी ताकत का और अपने पास जो सामान है उसका अंदेशा होता है, और जब वो सामान लड़ाई में लगता चला जाता है तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल डिफेंसिव बैटल नहीं लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को अपना वो कल्मिनेशन पॉइंट आता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उनके पास डायरेक्ट वेपन सिस्टम से, टैंक से और एयरक्राफ्ट से मदद नहीं हुई। बिल्कुल माथुर साहब, हम समझ सकते हैं कि एक और तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मदद मिल ही नहीं रही है, तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है नाटो और जो बाइडेन की ओर से कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद करेंगे। ये मदद न जाने कैसी है जिससे खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है। एक बड़ी खबर है, और ये खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर भी सियासी खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद में इमरान खान की बड़ी रैली और अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं इमरान के समर्थक। गिलगित बाल्टिस्तान से समर्थकों का काफिला पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं इमरान खान, और ये रैली है शक्ति प्रदर्शन के लिए। इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। बलूचिस्तान से भी भारी संख्या में समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो कहा गया था पीटीआई के सभी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से कि भारी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचिए, शक्ति प्रदर्शन करना है इमरान खान को। और इसीलिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के समर्थक पहुंचे हैं इस्लामाबाद में, बड़ी रैली हो रही है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बलूचिस्तान के पीटीआई समर्थक पहुंचे हैं इमरान खान की रैली में शामिल होने के लिए। और एक और तस्वीर जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से, वहां भी इमरान खान के पीटीआई के समर्थक पहुंचे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की आवाम मजबूती से उनके साथ खड़ी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कयास तो ऐसे भी है, खबरें ऐसी भी है पाकिस्तान के सियासी गलियारों में कि आज ही रैली में ही इमरान खान अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इमरान खान को घेरने की रणनीति भी तैयार कर रही है। मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा हमला बोला गया है, इमरान खान का पत्ता कट चुका है, ये कहना है मरियम नवाज का। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि इमरान को सियासत से बाहर जाना ही होगा। सुनाएंगे आपको मरियम नवाज ने इमरान खान को लेकर क्या कुछ कहा है। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं
कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अब तुम्हारा पत्ता कट चुका है। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट्स बांध लो। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। देखिए, जब बात आप पाकिस्तान की करते हैं तो चीन को उससे अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में उठापटक चल रही है उसमें चीन भी एक स्टेक होल्डर है। तो आइए इसी से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। इस्लामाबाद में इमरान की पार्टी के समर्थक पहुंच रहे। पीटीआई ने दावा किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान से हजारों की संख्या में पार्टी वर्कर्स पहुंचे हैं। बसों में भरकर समर्थकों को लाया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विपक्षी पार्टी की रैलियां रोकने के लिए इमरान सरकार कई हथकंडे अपना रही है। G9 के पास इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनर लगाए हैं ताकि गाड़ियों को रोका जा सके। इमरान खान की इस्लामाबाद रैली पर सबकी नजर है। अटकलें हैं कि इसी रैली में इमरान पीटीआई के सभी सांसदों के साथ इस्तीफा दे देंगे। खबर यह भी है कि इमरान चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की बड़ी रैली को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि रैली के दौरान कोई बड़ी घटना या हादसा हो सकता है। एहतियातन पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क है। इमरान खान की इस्लामाबाद रैली पर TV9 सूत्रों से बड़ी खबर है। रैली में इमरान बागी नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इमरान के पास स्टिंग के 8 सीक्रेट वीडियोज हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ बागी सांसदों ने पार्टी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है और दरबदल के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया है कि वे अभी भी संसदीय समूह का हिस्सा हैं। बागी सांसदों ने पीटीआई महासचिव को अपना जवाब सौंपा है। पंजाब के सीएम उस्मान बुजदार विधानसभा भंग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बुजदार ने बाकायदा एक समरी तैयार की है। बुजदार इस वक्त इमरान के साथ इस्लामाबाद में हैं और उनके एक इशारे पर इस्तीफा देने को तैयार है। बलोचिस्तान में इमरान खान के सपोर्ट में रैली निकाली गई। इमरान के समर्थकों ने पोस्टर और बैनर के साथ जुलूस निकाला और इमरान के खिलाफ मरियम का इस्लामाबाद मार्च लाहौर से निकलकर लगातार आगे बढ़ रहा है। मरियम नवाज के लिए मार्च में देर रात भी हजारों की भीड़ देखी गई। मरियम का मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। और पाकिस्तान से अगली बड़ी खबर यह कि मरियम ने इमरान खान को बताया जनता का कसूरवार। इमरान खान को महंगाई पर जनता को जवाब देना होगा, ये कहा है। और साथ ही कुर्सी से उतारकर जनता की अदालत में अब हम पेश करेंगे। हम सब मिलके इमरान को कुर्सी से इंशाअल्लाह ताला उतार के आपकी अदालत में पेश करेंगे। उसको आपका आटा महंगा करने का, आपकी चीनी महंगी करने का, आपका पेट्रोल महंगा करने का, आपका डीजल महंगा करने का, आपका तेल घी महंगा करने का जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या होगा? इमरान खान की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी? इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और साथ ही वॉर जोन से नॉन स्टॉप ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। सीएम ने दिया शहर को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बड़े कदम उठाए हमने, और लोकल वार्मिंग के लिए कोई कदम नहीं पापा। कोई ऐसा फैन लगाइए जो आपको भी कूल रखे और प्लैनेट को भी। Havells Stealth BLDC